अब सोचिए कि कफन पर भी जीएसटी सरकार ले रही है। इनको तो खुदे पता नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं कि क्या है इस देश। धर्म समाज का अफीम है। अफीम जो खाता है वो बहुरा जाता है। गरीबों को जीने देना चाहिए सरकार को। बढ़ती महंगाई और खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाने के विरोध में शनिवार को जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने सिवान कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई को नियंत्रित करने की मांग की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव संजय रानीपुर के। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पप्पू यादव जी द्वारा एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर केंद्र सरकार जो दिन प्रतिदिन महंगाई इतना बढ़ाती जा रही है, दूध, चावल, आटा, घी के अलावा अब सोचिए कि कफन पर भी जीएसटी सरकार ले रही है। इसके खिलाफ पूरे बिहार में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसपे हम लोग सिवान जन अधिकार पार्टी इकाई द्वारा समाहरणालय के गेट पे हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और सरकार की अभी जो नीति है, गरीबों को मारने की जो साजिश है, उसके खिलाफ पुरजोर हम लोग इसका विरोध करते हैं कि महंगाई हर हालत में वापस होनी चाहिए। गरीबों को जीने देना चाहिए सरकार को। निचले पायदान पे जीने वाले लोगों की दुर्दशा बना करके सरकार रख दी है। मोदी सरकार को शर्म तक नहीं है। इसे महंगाई इतना बढ़ा रही है कि लोग शुद्ध सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हमको तो लगता है कि बेड पर जिस तरह अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीजों के बेड पे जो जीएसटी चार्ज बढ़ गया है, अब इनको तो सांस लेने वाले हवा पे भी, ऑक्सीजन पे भी इनको जीएसटी लगा देना चाहिए। और इसी से कमा करके प्रत्येक राज्य में विधायकों को खरीद फरोख्त कर करके अपनी सरकार ही बनाए। आखिर क्या वजह है जो मोदी जी कहते थे कि कभी आटा, चावल, दाल ऐसे चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा, इन चीज़ों पर जीएसटी लग गया, पेट्रोल लेकिन जीएसटी में नहीं आता है। देखिए, अगर कोई शासक, अगर उसके पास शर्म अगर बचा है, शर्म अगर है, अच्छा शासक देश में निचले पायदान पे जिंदा रहने वाले लोगों के लिए काम करती है। और ये सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो प्रधानमंत्री की गरिमा तो आज तक रखे ही नहीं हैं। इनको तो खुदे पता नहीं है कि हम प्रधानमंत्री हैं कि क्या है इस देश के। आप जो बोलते हैं, आपका रिकॉर्ड होता है और फिर उससे ही आप मुखर जाते हैं। आप ही तो इसको गरिमा को नहीं रख पाते हैं। उसके बाद लोग या दूसरे लोग उंगली उठाते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग बोलता है। भाई, आप ही उस गरिमा को नहीं समझते हैं, अपने गरिमा को नहीं समझ पाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं। आप नौकरशाह अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, तो आपके खिलाफ तो लोग बोलेगा, आपके खिलाफ लोग आवाज़ उठाएगा। आपके करनी करनी में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। लगातार विपक्ष मोदी के खिलाफ हमलावर रहता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो जनता मोदी को वोट कर देती है। क्यों? देखिए, यह धर्म जो मुद्दा ये लोग रख लिया है, धर्म, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म समाज का अफीम है। अफीम जो खाता है वो बहुरा जाता है। उनका कहने का सेंस यही था। तो आज लोग रोजी रोजगार, जितने नौजवान पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, उस सब लोगों की अपनी चिंता नहीं है, अपने धर्म की चिंता है। और लोग सड़क पर ना उतर जाएं, महंगाई के खिलाफ ना जाएं, अपने रोजगार के खिलाफ ना जाएं, इसलिए उसे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में भटका कर रख दिया जाता है। रोज़ टीवी पे डिबेट इसी पे चलता है। कभी महंगाई पे डिबेट नहीं होता है, बेरोजगारी पे डिबेट नहीं होता है, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं होता है, लोगों की सुरक्षा पर नहीं होता है। जो इनके खिलाफ जो पत्रकार बोलता है, वो तो देखते करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट माने कितना शर्मिंदा करके सरकार को तब बेल देती है। एसआईटी जो सरकार बनाती है उसे सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देती है कि एसआईटी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। कुछ नौजवान भटके हुए हैं जो जाति धर्म के नाम पे भटक करके उधर चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि जब पेट की आग इन लोगों की लगेगी और जब बुझेगी नहीं तो जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा। तब शायद हमको लगता है कि यह देश में कहीं लोग रह नहीं पाए।